वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 177 ऐतिहासिक 177 नंबर क्लास है। इससे पहले 176 नंबर क्लासें दी जा चुकी है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। राजस्थान जीके टेस्ट नाम से है। तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति की प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास हमारे सवाल आपके जवाब के लिए परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये क्लास है। रोज 9 बजे आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें आज की राजस्थान जीके की क्लास। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो पहला प्रश्न देखिए, बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? बिनोटा किसको कहते हैं राजस्थानी भाषा में? दुल्हन की पोशाक होती है, विवाह के दिनों में प्रातः काल में गाया जाने वाला मांगलिक गीत होता है, या दूल्हे दुल्हन की विवाह की जूतियां होती है। तो विवाह पे दूल्हा दुल्हन की जो जूतियां होती है उन्हें कहा जाता है बिनोटा। वह स्थल जहां आसपास का पानी बहकर भर जाता है तथा सूखने पर उसमें गेहूं, चने आदि की फसल होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उन्वो। वह स्थल जहां आसपास का पानी भरकर यानी बहकर भर जाता है और सूखने के बाद उसमें गेहूं, चने आदि की फसल होती है, उसे कहते हैं उन्वो। याद रखना इस शब्द को। पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला मुख्य आभूषण है। पुरुष व स्त्रियों के द्वारा गले में पहना जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? तो पुरुष और स्त्रियां दोनों पहनते हैं हंसली। कौन सा? हंसली। तलवार की म्यान को साफ करने के लिए लोहे के औजार को क्या कहते हैं? तलवार की जो म्यान होती है उसको साफ करने के लिए लोहे के औजार को क्या कहते हैं? अवोचन, ओदन, सोल, कोई नहीं, कुछ भी नहीं कहते। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़ पत्र पर रचित व चित्रित हुआ? मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़ पत्थर, जो ताड़ के वृक्ष होते हैं उसके पत्थर पर रचित हुआ और उसे चित्रित किया गया? तो वो ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में कमल चंद्र के द्वारा ये रचा गया। ध्यान रखना, श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ के महाराजा थे उस समय, तेज सिंह के समय ये रचा गया। जीवा, उमरा, नग्गा, शिवदयाल, साहजी मियां, रघुनाथ, शिवा भोपा आदि चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? ये सारे चित्रकार हैं, किस शैली के हैं? जीवा, उमरा, नग्गा, शिवदयाल, साहिजी मियां, रघुनाथ, शिवा भोपा आदि चित्रकार उदयपुर शैली के हैं। राजस्थान में उदयपुर शैली को या मेवाड़ शैली को राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्र शैली और सारी शैलियों की जन्म के किसको कहते हैं? मेवाड़ शैली से मानी जाती है। इसके बाद सारी शैलियां उत्पन्न हुई है। तो ये याद रखना, मेवाड़ शैली में अजंता, एलोरा, इन शैलियों का भी प्रभाव पड़ा है। और जो विद्यार्थी, एक नई सूचना दे देता हूं, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वरिष्ठ सहायक पर और पीटीआई की तैयारी कर रहा है, दोनों का एग्जाम है। सेकंड ग्रेड का दिसंबर में है और पीटीआई का एग्जाम सितंबर में है। इसके लिए हम हमारे नानक क्लासेस ऐप पर लेके आए हैं स्पेशल प्रथम प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज। दोनों की प्रथम पेपर टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो चुका है। हर रोज शाम को टेस्ट मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न शेड्यूल के अनुसार जो विद्यार्थी खरीदेगा उसको टेलीग्राम पे, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दी कि किस शेड्यूल से पेपर होगा, रोज का किस टॉपिक का टेस्ट होगा। आरबीएससी एनसीईआरटी बुक का समावेश होगा, प्रत्येक दिन टेस्ट होगा। अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट होंगे। जैसे मान लो भूगोल पूरी होगी, अब स्टार्ट किया हमने राजस्थान की भूगोल पूरी होती है, इसकी पीडीएफ, इसका एक मेगा टेस्ट भी हो जाएगा और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ देखो, इसके लिए हमने शुरुआत की है। प्रत्येक दिन अनलिमिटेड टेस्ट, कितने भी टेस्ट दे सकते हो और इनकी वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक होगी, पेपर तक इसकी वैधता होगी। तो सभी टेस्ट नानक क्लासेज ऐप पे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की टेक्निकल समस्या, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो पीटीआई और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के लिए हमने स्टार्ट की है। इसके अलावा ध्यान रखना, हमने जो ये आपको मैटर दिया जाएगा वो सोर्स हमने बुक ली है। ये आपके सामने भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था अलग, राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना, भारत का भूगोल, महेश बर्नवाल, पवन भवरिया की राजस्थान का इतिहास, इन बुकों का सोर्स हमने लिया है। शिक्षा मनोविज्ञान, तो पूरा टेस्ट शेड्यूल डाल दिया गया है, सब कुछ कर दिया है। तो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए प्रथम टेस्ट की सीरीज लेना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस प्ले स्टोर से है
बहुत ही शानदार तरीके से आपको, और जो पेपर होगा, टेस्ट होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, तो हर एक क्वेश्चन का नीचे आपको तथ्य दिया जाएगा कि व्याख्या उसकी दी जाएगी, उसका उत्तर क्या होना था, कैसे था, पूरी दी जाएगी। तो पीटीआई और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी मौका मत चूकना, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज स्पेशल आपके लिए चलाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, बलेदी बलेदी नृत्य कब किया जाता है? बलेंदी बलेंदी नृत्य कब किया जाता है? तो अन्नकूट महोत्सव पर किया जाता है। कहां पे? अन्नकूट महोत्सव जो नाथद्वारा राजसमंद का है वहां पे किया जाता है। वीर तेजाजी व गोगा भक्तों का नृत्य किस प्रकार की नृत्य श्रेणी में आते हैं? देखिए, वीर तेजाजी और गोगा जी के भक्त नृत्य करते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्षेत्रीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक लोक नृत्य। तो ये आते हैं धार्मिक लोक नृत्यों में आते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य तो क्षेत्र विशेष, जैसे भरतपुर का हो गया, मारवाड़ का हो गया, बागड़ क्षेत्र का हो गया। शास्त्रीय नृत्य एक ही अपना कथक। व्यवसायिक नृत्य जैसे तेरह ताली नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, भवाई नृत्य, ये व्यवसायिक हो गए। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, फुलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाता है, बिल्कुल राम सनई संप्रदाय के द्वारा। दनोप माता का मेला भीलवाड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है। जोहर मेला जालोर में, ये गलत है। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, और ऋषभदेव जी का मेला उदयपुर में लगता ही है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का जन्म कहां हुआ? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का जन्म कहां हुआ? और ध्यान रखना, इनकी कर्म भूमि एलपी टेसीटोरी की बीकानेर की थी, और बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने इनको संरक्षण भी दिया था। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। इनका जो जन्म हुआ था वो इटली के अंदर हुआ था, और इनकी छत्री कहते हैं, और इनकी मृत्यु भी कहां हुई? बीकानेर के अंदर। राव जेतसिरो छंद किस भाषा में लिखी हुई है? राव जेतसिरो छंद, पहले तो आपको पता होना चाहिए राव जेतसिरो छंद किसका ग्रंथ है? बिट्ठू सुजा का है। किसका? बिट्ठू सुजा का है, और ये डिंगल भाषा के अंदर लिखा हुआ है। राव जेतसिंह बीकानेर के शासक थे, जो 1541 पाहिबा साहिबा के युद्ध में राव म्यालदेव के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे राव जेतसिंह। इनके पुत्र कल्याण और भीम सिंह बीकानेर का शासक बना था। कल्याण सिंह शेर ससुरी की दीनता स्वीकार की थी। तो राव जेतसिरो छंद बिट्ठू सुजा ने लिखा, और डिंगल भाषा में, क्योंकि पश्चिम की डिंगल साहित्य में है और पूर्वी पिंगल है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है, शक्ति का मतलब होता है माता का मंदिर है। सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है, और सुंदा माता का मंदिर राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जिसपे रोपवे संचालित हुआ था 2006 में। वह माता कौन सी है जिसके दर्शन और भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद और मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? देखिए भी, वह माता कौन सी है जिसके दर्शन व भक्ति के लिए लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद, नेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए करते हैं? वो माता है ब्राह्मणी माता। कौन सी? ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर सोरसेन 12 में बना हुआ है, जिनके पीठ के श्रृंगार करके उनकी पूजा की जाती है। किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा? किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था? वन पुत्र कहा था। ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है? ग्रासिया समाज के अंदर जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हारी भावरी। हारी भावरी और हेलरू एक संस्था है। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा निम्न में से किस जनजाति में है? मेलों में अपना जीवन साथी चुनती हैं, वो परंपरा किस में है? मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति के अंदर है? तो यह सहरिया जनजाति। और सहरिया कहाँ रहती है? सहरिया 12 के अंदर निवास करती है, खास करके किशनगंज और शाहबाद के जो क्षेत्र है 12 में, वहां पे। तो ये मेलों में अपने जीवन साथी को चुनती है। तो थोड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है। कथोड़ी जनजाति बहुत फेमस है भी। कथोड़ी जनजाति उदयपुर के अंदर निवास करती है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इसके लिए 200 दिन का मनरेगा में रोजगार दिया है, और 35 किलो गेहूं एक परिवार को फ्री देने की घोषणा की है। कथोड़ी 7.5 फीट 7.5 फीट लंबा बांस का वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है, वह कौन सा है? पावरी। कौन सा है? पावरी। तारागढ़ अथवा अजय मेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम किसने दिया?
देखो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है, गढ़ बिटली पहाड़ी पे है। अजय राज ने बनाया था, इसलिए अजय मेरू दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसे दूसरा जिब्राल्टर क्या किसने कहा था? तो विस्व हेबर ने कहा था। किसने? विस्व हेबर ने कहा था। अब इस जिब्राल्टर का मतलब क्या हुआ? जिब्राल्टर का मतलब ये है कि ये यूरोप महाद्वीप है, ये इधर एशिया महाद्वीप है, और यहाँ है भूमध्य सागर। यहाँ भूमध्य सागर है इस साइड, और यहाँ है अटलांटिक महासागर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है उसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो पहली तो ये होगी जिब्राल्टर जल संधि, और दूसरा जिब्राल्टर किसको कहते हैं? विश्व हेबर ने तारागढ़ को कहा। क्यों कहा? क्योंकि राजस्थान के अजमेर में तारागढ़ है, यहाँ दुर्ग है। इधर दिल्ली से आते थे तो भी इधर, पश्चिम से आते थे तो भी इधर, इधर गुजरात वाले भी इधर, और मालवा वाले भी इधर, इसलिए राजस्थान को नाका भी अजमेर को कहते हैं। तो घरेलू आक्रमण सबसे ज्यादा हुए, तो सबको जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वो ये तारागढ़ या अजमेर दुर्ग है, इसलिए इसको दूसरा जिब्राल्टर विश्व हेबर ने कहा। इस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्बल भंडार जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्बल भंडार जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, सब जानते हैं जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। इस अकबर के किले मैगजीन को क्या, मैगजीन अकबर का किला मैगजीन को क्या कहा जाता है? देखो अकबर ने राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम पद्धति में बनाया गया, वो मैगजीन का दुर्ग है अजमेर में। उसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसकी पूरी विशेष चर्चा, पूरी योजना है इस दुर्ग के अंदर बनाई गई थी, और कहते हैं कि संत दादू दयाल जी ने इस मैगजीन दुर्ग की नींव रखी थी। भारत का कौन सा नगर प्रथम है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? भारत का कौन सा प्रथम नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, और इसके आधार पर इस सुंदर शहर का निर्माण 18 नवंबर 1727 ईस्वी में प्रारंभ किया गया? सारे जानते हो 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव स्वाई जय सिंह ने रखी थी। और ऐसा राजस्थान का शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पे बसा हुआ है, जयपुर। इससे पहले कछुआ वंश की राजधानी आमेर थी, अब यहां से जयपुर हो गई, और अब तक जयपुर चल रही है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। बांसथोनी शिवालिया राज्य के किस जिले में स्थित है? बांसथोनी शिवालिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बारां के अंदर स्थित है। हीरो का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ये पिछले साल शायद कौन से पेपर में आया था, दिनेश बोर्ड ने दिया था। हीरो का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर है ना, जो कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है, वहां चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। ये ध्यान रखना, लकुलिक संप्रदाय की पीठ है। निम्न में से कौन सा स्थल उदयपुर में नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल है वो भी उदयपुर में नहीं है? देखो हाड़ी रानी का महल है, बिल्कुल। माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान है, बिल्कुल। तो जीव रखा महल नहीं है, ध्यान रखना, उदयपुर में जीव रखा महल नहीं है। जगदीश मंदिर का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? जगदीश मंदिर नाम सुना होगा, उदयपुर के अंदर सपनों से बना मंदिर है। इस किसकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था? तो अर्जुन बासा और मुकुंद, ये थोड़ा सा नाम यहाँ पे बामा या नाथा होगा, थोड़ा उल्टा दे रखा है यहाँ पे, अर्जुन बासा और मुकुंद, इनके काल। अर्जुन याद रखना, अर्जुन मुकुंद। और ये हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सारे जानते हो। हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। इसके शिल्पकार लालचंद है। इसमें 953 खिड़कियां हैं और 365 झरोखे हैं। ठीक है, 365 झरोखे हैं। राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? सुना होगा आपने, पवरा बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना कहलाती है पवरा। राजस्थान के मैदान के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जो उपजाऊ मैदान है उनको किस नाम से जाना जाता है? रोही। कहते हैं ना पशु रोहियों में चरने गए हैं, वो रोही, जहां घास फूस और उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्न में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है? नाम सुना आपने, खोदरीबा। खोदरीबा, खोदरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा है तांबे के लिए। खोदरीबा अलवर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, झुंझुनू। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? राजस्थान नहर, राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत कौन सी नदी है? तो ये अभी आया है प्रश्न शायद 2022 के एक एग्जाम में, सतलज। सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध बनाया, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक
गेहूं का उत्पादन श्री गंगानगर में होता है, इसलिए अन्न का भंडार इसको कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? तो ये याद रखना 1 सितंबर 1973 को, और यहीं से 1973 के अंदर हम राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर बन जाता है। राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा ये तो प्रसिद्ध है, देख लो, तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है जामर कोटड़ा, उदयपुर की खान। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी, सहायक संधि की नीति शुरू की थी, जिसके तहत लगभग रियासतें सहायक संधि के तहत समझौता कर बैठी थी। मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों से समझौता किया। अंग्रेज इतने खतरनाक लिए लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि की थी। लॉर्ड वेलेजली, डलहौजी नहीं, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी ने तो वो व्यंग्यपथ हड़प नीति अपनाई थी। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन सही रूप से किसको माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 को चला था, 1941 तक चला था, लगभग 44 साल तक चला था। इसमें धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था और 3 चरणों में ये चला था। पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, दूसरे में विजय सिंह पथिक और तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से? ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी जयपुर प्रजामंडल के दोबारा संस्थापक जमनालाल बजाज के साथ हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला कौन थी? सिक्कर आंदोलन तो जानते हो, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला किशोरी देवी, 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने नेतृत्व किया था। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जयनारायण व्यास थे, और मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड वैसे तो मानगढ़ धाम को कहते हैं, ठीक है, मानगढ़ धाम है, बांसवाड़ा वाले को कहते हैं, लेकिन एक महात्मा गांधी ने भी दोहरी डाहिरशाही की संज्ञा दी है। निमुचना किसान आंदोलन जो 14 मई 1925 को नरसंहार हुआ था, इसको दोहरी डाहिरशाही की संज्ञा दी है। तो अगर मानगढ़ धाम ऑप्शन में है तो निमुचना इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? रावल जैसल भाटी ने करवाया था। तो ये कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। सोनार किला, राव जैसल भाटी ने कराया था सोनारगढ़ का किला 1195 ईस्वी में, यानी 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। और बटनेर का भूपत भाटी ने, बीकानेर का राय सिंह ने करवाया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण दत्त पालीवाल थे, और इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी, तो चरी लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है वो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, और चरी नृत्यांगना है खास हल्कूबाई चरी नृत्यांगना है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। एक होता है नृत्य चक्री नृत्य जो कंजर समाज के महिलाएं करती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? सुवर्ण, ध्यान रखना, एक तो होती है स्वर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर के किले को। ये जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। इसका निर्माण शुरुआत में परमारों ने करवाया था, लेकिन बाद में कीर्तिपाल और वास्तविक रूप से कानड़ देव ने इसका पूरा निर्माण करवाया। कीर्तिपाल से पहले नागभट्ट प्रथम ने भी इसका निर्माण करवाया था। 1311 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और कानड़ देव और इनकी पत्नी के द्वारा जोहर केसरिया किया जाता है, और ये साका कहलाता है। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को जाना जाता है। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाला जो पात्र होता है उसको कहते हैं खेलर। क्या कहते हैं? खेलर। और रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर खास करके की जाती है। राजस्थान रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारंभ पंचभद्रा बाड़मेर में कब किया गया? तो पंचभद्रा बाड़मेर में 16 जनवरी 2018 को किया गया। अब जो पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी चल रही है उसमें राजस्थान सरकार का 26 और एचपीसीएल का 74% हिस्सा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का दूसरा जिला कौन सा है?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राजस्थान का दूसरा जिला भरतपुर है। कौन सा? भरतपुर। सतपुड़ा विद्युत ग्रह किन राज्यों का सम्मिलित विद्युत ग्रह है? सतपुड़ा विद्युत ग्रह से जो विद्युत मिलती है उसमें कौन कौन से राज्य है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। राज्य में बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना को किस जिले में प्रारंभ किया गया है? बिथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना को किस जिले में? तो फलोदी, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार कहां पर स्थित है? और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक खास करके पलाना तो बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पिछला जो पटवारी हुआ था, मेंस हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। देखो सब में ऑप्शन एक जैसे। तो पलाना, बीकानेर, कपूरडी और मेड़ता रोड, यहाँ पे लिग्नाइट के भंडार है। बरसिंगसर पावर परियोजना किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। तो ये 50% आज के इंपॉर्टेंट हो गए। और मैंने ये जो सेकंड ग्रेड और पीटीआई दोनों के लिए फर्स्ट पेपर के जो शेड्यूल बताए हैं, उस शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होंगे। ऐप हमारा डाउनलोड कीजिए और आप जितनी भी तैयारी करें हो, लेकिन जब तक आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक का टेस्ट होने के बाद आपको पता लगे हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, तब तक आप तैयारी नहीं होती। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए जरूर हमारे इस चैनल पर विजिट कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।